हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। कौन है जिसके साथ आपका शादी होने वाला है। ओके, क्या आप उसे ऑलरेडी जानते हो या कोई न्यू पर्सन है। ओके, तो ये है आज के वीडियो का टॉपिक। हमारे पास 3 पाइल है हमेशा की तरह। पाइल 1 में है स्ट्रेंथ, पाइल 2 में है द हेरोफेंट, पाइल 3 में है द वर्ल्ड। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है इनमें से, चाहे वो आप ये पिक्चर के हिसाब से करें, चाहे आप नंबर के हिसाब से करें, आपकी मर्जी। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करते हैं आप लोग चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। ओके, और कीप इट माइंड जनरल रीडिंग होता है तो जितना ही रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, अगर अच्छे से रेजोनेट कर जाए तो गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये स्ट्रेंथ वाला कार्ड चूज किया था तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। बता दूं, टैरो में से है हमारे पास 8 ऑफ कप्स रिवर्स, स्ट्रेंथ, जजमेंट, द मैजिशियन रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ओरेकल में से ब्लॉसमिंग एबंडेंस, स्ट्रैटेजी, इन्वेस्ट इन योर स्पिरिट, change the scenery, knowledge, sensuality, healer, deception, reconciliation, let go of control issues, family. ओके, तो आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉन, लियो और सैजिटेरियस हो सकते हैं सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, आप ये आपका फ्यूचर स्पाउस। तो जो टॉपिक है, टॉपिक पे आते हैं कि हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। वो कौन होगा, चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल, आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है, जो आपका फ्यूचर स्पाउस होने वाला है आप उसे ऑलरेडी पहले से जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड आ चुका है रिकन्सिलिएशन। ओके, तो आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। मैक्सिमम लोगों के लिए आप इस पर्सन को जानते हो और मे बी आपका लवर है, आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड है। एक दूसरे से मिलना, बिछड़ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुका है, सेपरेशन, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी रिकन्सिलिएशन होने वाला है आप दोनों का, क्योंकि ये जो पर्सन है ना जिसके साथ आपका शादी होगा, ये इसको आप पहले से जानते हो। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज था। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज था और फैमिली नहीं मानना चाह रहे हैं। ठीक है, चाहे वो फाइनेंस की वजह से या किसी और वजह से, लेकिन नहीं मानना चाह रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है प्रॉब्लम तो था, ऑब्स्टेकल था आप दोनों के बीच में। यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई एक जो है, जो ये प्रॉब्लम को फेस करने से डरता था या रियलिटी को फेस करने में डरता था, तो वो छोड़ के चला गया था। मे बी आपका पर्सन ही हो सकता है या आप भी ऐसे कर सकते हो। मे बी आपका भी एनर्जी वाइज, बस सब कुछ लोगों के लिए आप हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपका पर्सन आपको छोड़ के गया था। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों के बीच में कंट्रोलिंग कुछ इश्यूज था जो चल रहा था, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके, और यहाँ पे द मैजिशियन भी है रिवर्स में, तो कंट्रोलिंग इश्यूज हो सकता है था। कोई यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई एक जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मे भी हो सकता है उसको पता भी नहीं था। इवन अगर आप भी है ना या वो भी है, खुद से पता नहीं था कि मैं ये जो कर रही हूँ गलत है, क्योंकि अगर किसी को पता होगा मैं गलत कर रही हूँ, वो कोई गलत काम तो करेगा नहीं ना। तो डेफिनेटली वो ये जो कर रहा था, जो उससे गलतियां हो रहा था, तो उसको निकाल अब रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर ये आपके साइड से है तो डेफिनेटली लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, कंट्रोल करने का इश्यूज, जो प्रॉब्लम, कंट्रोलिंग बिहेवियर को जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। द मैजिशियन है रिवर्स में, और अगर वो पर्सन का, उस पर्सन का ये प्रॉब्लम है, वो भी रिलीज़ करेगा तो ही आपके साथ वो रह पाएगा। ओके, रिलीज़ डेफिनेटली करेगा, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि इस वजह से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो आपने, लेकिन प्यार आप दोनों के बीच में है गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंशुअलिटी,
यहाँ पे कप्स है, देखिए एक्सप्रेस योर सेंचुअलिटी, तो डेफिनेटली एक पैशनेट कनेक्शन है, इमोशन भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी होगा आपके स्पाउस के साथ। आपका पूरी तरह से जो एक रिलेशनशिप में होना चाहिए सब कुछ रहेगा इस रिलेशनशिप में, और पैशन अट्रैक्शन रहेगा बहुत ज़्यादा, एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, ठीक है। और जो मुझे दिख रहा है, इन्वेस्ट इन योर स्पिरिट, तो आप दोनों में से कोई एक डेफिनेटली, अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो बहुत कोशिश किए हो इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा एफर्ट, एनर्जी, इमोशन पूरी तरह से डाले हो, ओके, कि ये रिलेशनशिप अच्छी तरह से वर्क करे, ओके। और अगर कोई एक पर्सन पहले कुछ इधर उधर कर भी लिया था या कंफ्यूज था, कुछ प्रॉब्लम हुआ भी ना, तो क्योंकि डिसेप्शन का कार्ड ऑलरेडी है, ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपका जो पर्सन है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उसका फीलिंग्स जो है ना उसके दिल का जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, एक फॉल्स मास्क पहना हुआ है। और आपको कभी कभी लगता है कि नहीं ये मुझे धोखा दिया, चीट किया, ऐसा उसको करना चाहिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक पर्सन है मास्क पहना हुआ, डेफिनेटली यहाँ पे वो मास्क पहना हुआ, वो असली चेहरा, ये मैं निगेटिव वे में नहीं बता रही हूँ, पॉजिटिव वे में ही मुझे दिख रहा है, वो कभी दिखाता नहीं है वो क्या है, या हो भी सकता है वो थोड़ा कम बात करने वाला, या वो उसके अंदर में क्या चलता है, मतलब ऐसा है थोड़ा कम बताता है, एक्सप्रेस नहीं करता है। और अभी तो फिलहाल शायद ऐसा ही हो रहा है कि वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ओके। तो देखिए फिलहाल ये टेम्पोररी सिचुएशन जो होगा, प्रॉब्लम आ सकता है आप दोनों के बीच में या ऑलरेडी आ चुका है, तो मुझे लग रहा है आप दोनों फ्यूचर में जब एक होंगे ना, क्योंकि रिकन्सिलेशन का कार्ड तो आ चुका है, आप फ्यूचर में जब एक होंगे आप दोनों ही पूरी तरह से कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाया जाए, एक अच्छा हैप्पी फैमिली बनाया जाए। यहाँ पे फैमिली का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो होगा ना जिसके साथ आपका शादी होगा, डेफिनेटली शादी होने के बाद बहुत एक हैप्पी फैमिली वो आपको देगा, ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस रहेगा, आप दोनों मिलके वर्क करेंगे इस रिलेशनशिप में, फैमिली, बच्चे, सबके साथ मिलके बहुत, ये जो चाहे वो मैन हो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ओके, बहुत ज़्यादा घर का ख्याल रखने वाला, फैमिली को देखने वाला, इवन अगर वो खुद भी किसी का बेटा या बेटी है ना, वो अपनी घर वालों का ख्याल रखना, फिर शादी के बाद अपनी फैमिली का ख्याल रखना उसको अच्छी तरह से आता होगा, ओके। और जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे द मैजिशियन रिवर्स, कभी कभी थोड़ा बहुत नर्वस होते जाएंगे आप दोनों में से कोई एक ऐसा हो सकता है, कभी कभी नर्वस हो जाएंगे छोटे से बात में, तो आपको ऐसा लगेगा कि सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो जा रहा है। लेकिन दूसरा तब यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक होगा, दूसरा यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ लेके आपको, या अगर आपका ऐसा सिचुएशन होगा तो डेफिनेटली दूसरा जो होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखने वाला होगा, और आपका जो पर्सन होगा ना बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, तो वो कभी भी कुछ गलत मुझे नहीं लगता कर सकता है, ठीक है। हमेशा वो सही जजमेंट करेगा, हमेशा सभी को इक्वल नज़र से देखेगा, हमेशा फेयर करेगा, फेयर मतलब कुछ अनफेयर काम वो नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग वो होंगे। अगर पहले नहीं था तो डेफिनेटली बाद में वो कुछ उसका एक्सपीरियंस उससे सिखाता जाएगा खुद को, जब वो हील करेगा, हीलर का कार्ड आया है, तो हो सकता है आप दोनों का हीलिंग प्रोसेस चल रहा हो, हील करने के बाद वो डेफिनेटली ये इस हाई एनर्जी में जाएंगे और चेंज द सीनरी, तब ये सीनरी जो है ना वो चेंज हो जाएगा, आप देखते रह जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये पर्सन पहले ऐसा कर रहा था आज कितना बदल गया है, और ये बहुत पॉजिटिव वे में जो मैं बता रही हूँ बहुत बदल जाएगा और आपके लिए बहुत वो पॉजिटिव होने वाला है, ओके। हो सकता है पहले वो ऐसा नहीं था लेकिन बाद में वो कुछ और ही हो जाएगा, ओके। तो मुझे लग रहा है पहले शायद वो स्ट्रेंथ नहीं रख पाता था लेकिन बाद में वो रखेगा, ओके। तो अगर कोई यहाँ पे दोनों में से कोई एक भी अगर उसका कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि नर्वस हो जाए, तो दूसरा उसको करेज जुटाएगा, स्ट्रेंथ रखने के लिए बोलेगा, तो एक साथ में मुझे दिख रहा है बहुत अच्छा हैप्पी फैमिली बनेगा। और स्ट्रैटेजी का कार्ड है, तो हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा प्लानर है, बहुत
कुछ करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच समझ के प्लानिंग करके आगे बढ़ता है। बहुत मतलब एक काम करने से पहले वो पहले से ही बहुत बार सोचेगा। ओके, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा ही सोच रहा है, ओके, लेकिन वो बहुत प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी बना के वो अपने लाइफ में चलेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशन हो, व्हाटएवर। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है वो कोशिश करेगा एक अच्छी पोजीशन में जाने के लिए, लेकिन पहले शुरुआत में शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। ओके, चाहे फैमिली का सपोर्ट ना मिलना फाइनेंशियली, और ऐसे भी फैमिली का सपोर्ट ना मिलना, या हो सकता है कुछ लोग फैमिली का जो इकोनॉमिकल पोजीशन अच्छा है लेकिन फैमिली का सपोर्ट ना मिलने से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो कोशिश बिल्कुल करते जाएगा, अपने दम पे वो करेगा। और अगर पहले कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी इसके लाइफ में रहेगा ना, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर वो खुद फील नहीं करेगा, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है शुरुआत में तो ऐसा होगा कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत फील नहीं करेंगे। तो या उसका घर, कुछ लोगों के लिए उसका घर हो सकता है उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन से वो खुद को अपने दम पे आगे बढ़ाएगा और लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा। और क्योंकि उसके पास देखिए बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एडुकेटेड होगा, या अगर किसी भी तरह वो बहुत ज़्यादा एडुकेटेड बन भी नहीं पाया ना, तो ऐसा हो सकता है वो हमेशा आगे मतलब पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाला, या बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ नॉलेज वो गैदर करते रहेंगे। मुझे लग रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज रहेगा, इधर उधर का जनरल नॉलेज हो सकता है, वो किसी भी तरह वो बहुत कुछ सीखना उसको अच्छा लगेगा। ओके, लाइफ में बहुत कुछ ये इस बुक से उस बुक से या कुछ भी, वो हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज गैदर करते रहेंगे। या इवन अभी भी जो होगा, अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो डेफिनेटली वो अभी भी कुछ हायर स्टडीज़ करने के बारे में सोचेगा, या कुछ करते जाएंगे, या जॉब भी करेंगे उसके पास पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये हमेशा कोशिश करते जाएंगे। ओके, क्योंकि वो अपने 100% देते जाएंगे पूरी तरह से। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ब्लॉसमिंग एबंडेंस, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एबंडेंस आने वाला है। आप दोनों के लाइफ में चाहे वो फाइनेंशियल भी हो, थोड़ा बहुत इश्यूज़, तो आगे डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा मुझे लग रहा है। और एक चीज़ बता दूँ, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन पहले से किसी शादीशुदा पर्सन भी हो सकता है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है रिवर्स में, तो यहाँ पे या शादीशुदा हो सकता है, या ये इस एनर्जी में आप भी हो सकते हो, या शादीशुदा मतलब शायद पहले शादीशुदा था फिर डिवोर्स कर चुका है, या डिवोर्स करने के बाद आप या वो इस एनर्जी में कुछ लोगों के लिए आ सकते हो। ओके, तो और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ये जो सिचुएशन चल रहा है ना, अगर आपके दिल में कंफ्यूजन है तो सिचुएशन आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये सिचुएशन जो ये शायद टाइम आपके लिए सही ना हो सकता है, सिचुएशन आपके कंट्रोल में ना हो सकता है, क्योंकि कंट्रोल में आपके नहीं है सिचुएशन। ओके, तो आप इस सिचुएशन को नेचुरली हैंडल होने दो, ठीक है, और आप अपने काम करते जाओ। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, मुझे लग रहा है आपके लाइफ में एबंडेंस आने वाला है, वो मनी के हिसाब से बोलो या किसी और के हिसाब से बोलो। ओके, लेकिन फ्यूचर आप दोनों का बहुत अच्छा रहेगा, हैप्पी फैमिली बनाएंगे, क्योंकि चेंज द सीनरी हो सकता है पहले आप दोनों के लाइफ में ही बहुत कुछ डिजास्टर या स्ट्रगल रहता होगा। आपके लाइफ में किसी एक तरह का स्ट्रगल, उसके लाइफ में किसी और तरीके का स्ट्रगल। आप दोनों की शादी के बाद जैसे कि होगा, सब कुछ बदल जाएगा। आपको आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, आपको ऐसा लगने वाला है कि आपका ज़िंदगी ही बदल गया इस पर्सन से शादी होके। ओके, तो बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, जजमेंट आपके साथ बिल्कुल सही जजमेंट होने वाला है, डोंट वरी, टेंशन लेने की बहुत ज़रूरत ही नहीं है। और हीलर, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन डॉक्टर हो सकता है, मेडिकल फील्ड में किसी भी तरह, या हॉस्पिटल से जुड़ी किसी भी तरह काम के साथ अटैच हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इसका फैमिली बिजनेस ये संभालते होंगे, कुछ लोगों के लिए कुछ लॉयर या ऐसा कुछ हो सकता है।
लॉयर, और ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन फील्ड में कोई पर्सन हो सकते हैं, कम्युनिकेशन, या ऐसा भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फाइनेंस के लिए रिलेटेड, जैसे कि बैंक या ऐसा कुछ फील्ड में ऐसा हो सकती है पर्सन। ओके, तो कुछ मुझे जो प्रोफेशन दिखाई दिया गाइस, मैं बताने वाली हूँ, सबके साथ तो 100% प्रोफेशन मैच नहीं करेगा क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, तो आपको जितना रिजोनेट होता है उतना ही लीजिए, ठीक है। तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये हेरोफेंट वाला कार्ड चूज़ किया था, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स पाइल नंबर 2। हमारे पास टैरो में से है 10 ऑफ कप्स, द मून रिवर्स, 9 ऑफ सोर्स रिवर्स, द हेरोफेंट, 4 ऑफ वांड्स रिवर्स, 9 ऑफ वांड्स रिवर्स। ओरेकल में से है टर्न बैक, लव योर बॉडी, द थिंकिंग मैन, जर्नी, सेल्फ रिलायंस, न्यू बिगनिंग्स, स्टडी, मेक द एफर्ट, अट्रैक्शन, फ्लर्ट, बॉडी वर्क। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है, पहले आप लोग एरिस, लियो, सैजिटेरियस, आप ही आपका फ्यूचर स्पाउस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस हो सकता है सनशाइन या मूनशाइन में, ठीक है। तो अब मैं टॉपिक पे आती हूँ कि हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे लग रहा है ये जो पर्सन होगा ना, आपका फ्यूचर स्पाउस है, तो हो सकता है ये आपका कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएगा। अगर आप स्पेशली सिंगल हो तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हो सिंगल, तो ये न्यू बिगिनिंग है, ये कोई न्यू पर्सन होगा। ओके, एक ऐसा मुझे लग रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इस पर्सन के आप जानते हो बहुत दिनों से, लेकिन या फैमिली के थ्रू मिले, ओके, लेकिन इसके साथ आपका कुछ रिलेशनशिप तो बना नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ा। अगर कोई यहाँ पे कोई प्रपोज किया भी था लेकिन आपने सोचा नहीं उस हिसाब से, हो सकता है फैमिली के थ्रू मिले। और सिंगल लोगों के लिए तो मैं डेफिनेटली फैमिली के थ्रू, अरेंजमेंट के थ्रू, ये टोटली एक न्यू पर्सन लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप जानते भी हो, इसके साथ आप आगे नहीं बढ़े हो, ओके। और थर्ड जो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते भी हो और रिलेशनशिप में भी हो, शायद ये रिलेशनशिप बहुत दिनों का, मतलब बहुत पुराना रिलेशनशिप नहीं है, मतलब बहुत दिन अभी भी इस रिलेशनशिप का शायद हो नहीं गया है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है उन लोगों के लिए, मतलब एटलीस्ट सबके लिए लग रहा है, मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए, कि इस पर्सन के साथ जब आपका शादी होगा, शादी होगा उसके पहले आप किसी पुराने जो एक रिलेशनशिप को तोड़ के आएंगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं था, सही नहीं था, वो पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता था, एक बिल्कुल भी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं था, उस रिलेशनशिप को तोड़ के आएंगे, मतलब ब्रेक करके आएंगे इस पर्सन के पास। और ये आपका भी एनर्जी हो सकता है, उस पर्सन का भी एनर्जी हो सकता है कि वो किसी को छोड़ के आए, या ये आप दोनों का ही एनर्जी हो सकता है कि आप दोनों ही एक ऐसे सिचुएशन में फंस चुके थे, ओके। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, या आप मैरिड है वो सिंगल है, या आप दोनों ही किसी जगह पे मैरिड थे और आप डिवोर्स करके फिर एक हो, या डिवोर्स दोनों का ही हो गया, फिर हाँ आप दोनों मिले और शादी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो भी तो किसी रिलेशनशिप को, पिछले एक कोई रिलेशनशिप था उसको छोड़ के ही आना पड़े ना। तो लेकिन मुझे जो लग रहा है आप दोनों का ही मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि पिछले कोई रिलेशनशिप था जो कि बहुत सही नहीं था, आपको बहुत दुख दिया, बहुत आपको हर्ट किया, वो उस रिलेशनशिप की वजह से आप बहुत हर्ट हुए, बहुत टेंशन लिए, बहुत हेडेक लिए, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स है रिवर्स में, तो बहुत ज़्यादा हेडेक, टेंशन। वो पर्सन शायद फ्लर्ट ऐसे नेचर का था कि जैसे आपको सीरियसली लिया ही नहीं और आपको बहुत हर्ट किया उसने। 9 ऑफ वांड्स रिवर्स वो एंड हो चुका है, और 4 ऑफ वांड्स भी रिवर्स हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपका शादी का बाद भी चल गया था उस पर्सन के साथ, ओके, लेकिन शादी का बात होने के बाद टूट गया,
ओके, ऐसा भी हो सकता है, या फिक्स्ड होके टूट गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो पर्सन सही नहीं था, लेकिन अब वो एंड हो चुका है, वो आपको बहुत दुख मिला उसकी वजह से। द मून रिवर्स में हो सकता है आपको चीट किया, डिसेप्टिव वाला एनर्जी यहाँ पे है, लेकिन बाद में आपको ऑलरेडी पता चल चुका है इस पर्सन के बारे में, ओके, और आप छोड़ के निकल भी आए हो, ठीक है। आपको बहुत पेन मिला, लेकिन पास्ट में जो हो चुका है, आप आगे बढ़ना चाहते हो क्योंकि न्यू बिगिनिंग है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे, और आप आगे बढ़ना भी चाहते हो। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा जो कि बहुत पॉजिटिव होगा, ओके। तो अगर आप कभी भी अकेले भी फील करते हो, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो, ओके। तो अगर आप आगे भी बढ़ना चाहते हो अकेले, तो डरिए मत, ठीक है, आप आगे बढ़िए। यहाँ पे भी देखिए एक अकेला पर्सन कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका शादी तो मैक्सिमम लोगों का हो ही जाता है, वो बात नहीं है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप कुछ भी कर सकते हो। फिलहाल अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, आप कोशिश करो खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की, और आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की, कि आगे आपको कोई तोड़ ना सके। 9 ऑफ वंड्स रिवर्स भी ये बता रहा है, पास्ट में जो हो चुका है वो ओवर, ठीक है, और उससे आप लेसन लीजिए और आप अपने जर्नी में आगे बढ़िए, ठीक है। आप खुद के ऊपर खुद के हेल्थ का ख्याल रखिए। बहुत आपका हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट आया था, हो सकता है, खुद का हेल्थ का ख्याल रखिए, और खुद के ऊपर खुद के करियर का, हेल्थ का सेल्फ लव कीजिए, जो एक वर्ड में मैं बता रही हूँ, ठीक है। एफोर्ट, मेक द एफोर्ट। आपको पहले नहीं लगेगा कि आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे, लेकिन आपको एफोर्ट डालना पड़ेगा, आपको एफोर्ट डालना पड़ेगा। और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिस पर्सन से आपका शादी होगा, हो सकता है वो कुछ लोगों के लिए डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट कल्चर, कास्ट से बिलोंग कर सकता है, और मुझे लग रहा है उसके साथ उस वजह से आप दोनों के बीच में कुछ फैमिली का इश्यूज़ बने, और ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जैसे कि प्यार रहेगा, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा। ये देखिए ऑलरेडी कार्ड आ चुका है, अट्रैक्शन, ओके। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करोगे। हो सकता है आप दोनों ही बहुत खूबसूरत हो। ये अगर खूबसूरत की बात नहीं होता है, हमेशा बाहर की खूबसूरती की नहीं होती है, अगर हो भी ओके, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, बहुत ज़्यादा एडमायर करोगे, अंदर से भी और बाहर से भी, ओके। बहुत ज़्यादा प्यार करोगे एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करोगे, ओके। और हो सकता है पहले जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, वो सिर्फ आपका बाहर देख के आपको प्यार किया था, अंदर तो वो सोच ही नहीं पाया किसी पर्सन को कि दिल को समझने का उसके अंदर वो मतलब एबिलिटी था ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब जो पर्सन होगा ना, ये जो न्यू पर्सन मतलब ऑलरेडी आप अगर इसे जानते भी हो या रिलेशनशिप में हो, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है रिलेशनशिप, ठीक है। टर्न बैक का कार्ड यहाँ पे आया है। बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड हो। कभी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आप अभी थोड़ा बहुत बीच में फंसे हो, जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप को एंड करके निकले हो और किसी ने आपको प्रपोजल दिया था, तब आप उसको छोड़ ना बोले थे, ओके। लेकिन आप सोच रहे हो आपको क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो आप अपने फ़िलहाल लाइफ में, किसके पास जाना चाहिए, किसको चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अकेला रहना चाहिए नहीं या रिलेशनशिप में जाना चाहिए। घर वाले बोल रहे हैं शादी करना है, अभी शादी करना है या अकेला रहना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में सब कुछ लेके चल रहा है। कभी कभी आपको लगता है सब कुछ छोड़ के दूर कहीं पे जाओ, जैसे कि कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, काम करने दूर कहीं पे चले जाओ जॉब लेके, तो आपको समझ में नहीं आता जॉब करूँ, फिलहाल करियर में फोकस करूँ या शादी करूँ। ओवरऑल सब मिलके एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो कि पिछले बार जो पेन मिला आगे वो पेन ना मिले, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं गाइस। देखिए, आप लाइटली लीजिए सिचुएशन को, और आई नो बोलना आसान होता है, लेकिन कोशिश आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि द थिंकिंग मैन, तो मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओके। अगर आप मेल भी हो तब भी, या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर फैमिली इश्यूज़, रिलीजियन, कल्चर का इश्यूज़ है ना,
तो बहुत ज़्यादा वो पर्सन भी कंफ्यूजन में रह सकता है कि कैसे आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाया जाए, कैसे फैमिली को मनाएं, क्या करे कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। ओके, ऐसा सोच उनके दिमाग में भी आता होगा। ओके, और उस पर्सन का ऐसा भी ख्याल आएगा जिसके साथ आपका शादी होगा, उसको लगेगा आप बहुत ज़्यादा प्रीसियस हो। ओके, कभी कभी उसको ऐसा लगेगा कि वो आपके काबिल नहीं है। ठीक है, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर पहले उसको ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, एफर्ट नहीं डाल पा रहा है, कंफ्यूजन की वजह से कि क्या करना चाहिए वो ही समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या एफर्ट डालेगा, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो एफर्ट डालेगा इस रिलेशनशिप में। सिर्फ वो नहीं, आप भी डालेंगे, आप दोनों मिलके इस रिलेशनशिप को एक हैप्पी फैमिली तक ले जाएंगे। 10 ऑफ कप्स देखिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे आप दोनों फ्यूचर में शादी करके। ओके, वो आपको कमिटमेंट भी आगे देगा, स्टेबल कमिटमेंट, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। मेक द एफर्ट, आप दोनों एफर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉडी वर्क का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन का जिम रह सकता है पर्सनली, जो या एक्सरसाइज ट्रेनर या ऐसा कुछ जिम के साथ अटैच, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ अटैच, या अगर वो लड़की है वो हो सकता है ब्यूटी पार्लर चलाए, या अगर ऐसा ना भी हो सकता है बहुत ज़्यादा खुद का कपड़ों का, ड्रेस का फैशन डिज़ाइनर हो सकता है। यहाँ पे कोई आप दोनों में से कोई आप लोग देख लेना अपने अपने हिसाब से, या किसी का फैमिली बिजनेस रह सकता है, और कोई यहाँ पे टीचर हो सकता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, या हाईली एजुकेटेड कोई पर्सन हो सकता है, या अभी भी वो हाई स्टडीज़ कर रहा है, या ऑलरेडी वो एजुकेटेड है। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो रिसर्च वर्क, PhD, स्कॉलरशिप मिलना, बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो और मुझे लग रहा है फिजिकल थेरापी, जैसे कि मसाज थेरापी, ब्यूटी पार्लर किसी का हो सकता है, या ब्यूटी से रिलेटेड किसी भी तरह बिजनेस के साथ अटैच, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, ऐसा कुछ जिम वगैरह, जहाँ पे लग्जरियस कुछ चीज़ों का बिजनेस या ऐसा कोई काम के साथ अटैच हो सकता है, इंटीरियर डिज़ाइनर, तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, ऐसा किसी प्रोफेशन के साथ अटैच हो सकता है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि जर्नी, ऐसा कोई काम के साथ भी वो पर्सन अटैच हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे उसको ट्रैवल करना पड़े, या डिफरेंट सिटी, स्टेट, कंट्री, ऐसा किसी काम हो जहाँ पे उसको बार बार ट्रैवल करना पड़े, या काम की वजह से ऑलरेडी हमेशा वो दूर पे ही रहता है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट में हो सकता है। ओके, लेकिन वो उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रहेगा। ओके, बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होगा, मुझे लग रहा है, एफोर्ट। ओके, तो और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्रिएटिव पर्सन हो सकता है, और ये भी दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, उसका स्पिरिचुअल पाथ में ही करियर हो, या अगर करियर नहीं भी है तब भी स्पिरिचुअल पाथ में हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक साइकिक भी हो सकता है। ओके, तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में, अगर पिछले आप दोनों के सिचुएशन में पीछे कोई भी प्रॉब्लम आया, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल किसी भी वजह से आया ना, आप दोनों खुद पे फोकस कीजिए, आप खुद पे फोकस कीजिए, करियर पे, हेल्थ पे फोकस कीजिए प्लीज़ गाइस। हेल्थ पे यहाँ पे 2 बार यहाँ पे आया है, हो सकता है फिजियोथेरापी का कोई बिजनेस ऐसा भी हो सकता है गाइस उसका, लेकिन बॉडी वर्क यहाँ पे, लव योर बॉडी यहाँ पे बोले जा रहे हैं, तो हो सकता है हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई काम, डॉक्टर कोई भी हो सकता है ये पर्सन, लेकिन आपको खुद का ख्याल, हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने पड़ेगा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में, न्यू बिगनिंग आएगा, डोंट वरी, आप बिल्कुल भी डरिए मत। फिलहाल आपके सपोर्ट में कोई ना है तो भी आप डरिए मत, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है आपके आगे हैप्पी फैमिली बनेगा इस पर्सन के साथ शादी जब होगा। और स्टडी हो सकता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ज़रूरी नहीं हमेशा बुक की पढ़ने से ही लोग सीखते हैं, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेज, इंटेलिजेंट वो पर्सन हो सकता है। ओके, तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ।
हाय गाइस, पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी द वर्ल्ड ये वाला कार्ड चूज़ किया था, तो ये है आप लोगों के लिए सारे कार्ड्स। टैरो में से है हमारे पास द स्टार रिवर्स, द डेविल रिवर्स, 6 ऑफ सोर्स रिवर्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ओरेकल में से है रेबल, इट्स नॉट एन इमरजेंसी, एनवी, हॉस्टिलिटीज, ग्रेटफुल, 7 डेडली सिंस, टाइम टू डिसाइड, leadership, trust, it is all for you to love, healing family issues. ओके, तो आप या आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, सनशाइन या मूनशाइन में। वैसे साइन कुछ भी हो गाइस, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ पे मौजूद है, मैंने बताई। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं कि हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, कौन होगा वो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा ना, बहुत अच्छा होगा, बहुत, मतलब क्या बताऊँ आपको मैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप मेल देख रहे हो फीमेल देख रहे हो, जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, बहुत आपको प्यार करने वाला, फैमिली का ख्याल रखने वाला, घर का ख्याल रखने वाला, सबका ख्याल रखने वाला, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकोगे। अगर आपके दिल में डाउट है ना, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और इनके बारे में आप सोच के वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो। ये पर्सन ट्रस्ट के लायक है और इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये पर्सन सेफ भी है आपके लिए, बहुत अच्छा है, जो मैंने शुरुआत में ही बताई ना, बहुत अच्छा है ये पर्सन। ओके, और आपका इतना ज़्यादा ख्याल रखेगा, शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे, ग्रैटिट्यूड। ओके, आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे। मैं पहले एक चीज़ बता दूँ, अगर कुछ लाइफ में चलते चलते इस पर्सन के साथ कोई प्रॉब्लम भी आ जाए ना आपका, आप बस इसके साथ देना, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इस पर्सन का कुछ लोगों के लिए हो सकता है पहले बहुत बुरे टाइम से ये पर्सन गुजरा है, या गुजर चुके हैं। मैं बता रही हूँ एक एक करके क्या प्रॉब्लम वो हो सकता है, लेकिन उसका लाइफ इतना ज़्यादा डिस्टर्ब था ना, तो आप एटलीस्ट उसे कभी दुख मत देना। ओके, क्योंकि अब उसके लिए ये ट्रस्ट करने लायक है, बहुत अच्छा है, लविंग है, केयरिंग है, सेफ है। आप हमेशा इसके साथ देना, उसका ख्याल रखना। ओके, नहीं तो ये हमेशा आपके अलावा अकेला फील करेगा। ओके, तो आपको इसके साथ देना चाहिए, मुझे लग रहा है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है, एक एक करके मैं बता रही हूँ इस पर्सन का क्या क्या प्रॉब्लम लाइफ में हो सकता है। बहुत सारे सिनेरियोज हैं, मैं एक के बाद एक बता रही हूँ। पहला जो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है ना, बचपन इसका बहुत डिस्टर्ब्ड था, ये इसका चाइल्डहुड बहुत डिस्टर्ब्ड है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पैदा होने के बाद या बचपन में इसका मॉम या डैड गुजर गए, या ऐसा भी कुछ ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये अपने रिलेटिव्स के घर मम्मी पापा नहीं है, रिलेटिव्स के घर रिलेटिव्स के घर पले बेड़े हुए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि हमेशा लोगों का जो है ना, लोग इसे हमेशा निगलेक्ट किया, अंडर एस्टिमेट किया, बचपन इसका अच्छा नहीं था। अगर फैमिली था भी, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये अपने स्टेप मॉम या स्टेप डैड के साथ रहते थे, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसको सहन करना पड़ा। मुझे यहाँ पर लग रहा है एनवी का कार्ड आया है, देखिए, और ये कार्ड भी है 7 डेडली सिंस। ओके, बहुत ज़्यादा जो इंसान का जो नेगेटिव चीज़ अंदर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इसने उसके लाइफ में देखा, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सहन का शक्ति है। ओके, इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसके लाइफ में एनिमीज़ बहुत ज़्यादा है, जो इसका भला नहीं चाहता, हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश किया। लेकिन ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये हमेशा कोशिश किया फैमिली का ख्याल रखने का। अगर फैमिली है इसका 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स,
तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए इसका फैमिली उतना स्टेबल नहीं था। ये बचपन से ही, चाहे वो मेल हो या फीमेल, फैमिली के लिए पैसा कमाना बहुत कोशिश कर, अगर छोटा भाई बहन था इसका, बहुत फैमिली में दूसरे लोगों का ख्याल रखना, उसके लिए कुछ करना, पैसा दे के कुछ करना हो या बाकी कुछ भी तरह, सबका फैमिली का, घर का सभी का ख्याल रखना। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम भी कुछ लोगों के लिए था शायद, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है ना, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है इसका घर, मम्मी डैडी का डिवोर्स हो गया और ये दूर कहीं पे पला बड़ा हुआ, और हो सकता है हॉस्टल में, बोर्डिंग में। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन है इसका मम्मी पापा काम की वजह से इतना ज़्यादा करियर ओरिएंटेड था कि दूर रहा, इसके बारे में ख्याल नहीं रखा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के लिए गाइस देख रही हूँ इसका बचपन बहुत डिस्टर्ब्ड है। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के रिलीजियन का, कल्चर का इशू हो सकता है। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। और देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है, हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो जो मैंने बताई, इस इंसान का बचपन डिस्टर्ब हो सकता है। तो और अगर ऐसा जनरल रीडिंग है तो जितना रेजोनेट होता है गाइस उतना लीजिए। ओके, और अगर आप लोगों का ऐसा कोई सीन नहीं है, किसी का बचपन डिस्टर्ब वाला कोई सीन नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है इस पर्सन का के साथ आपका जो रिलेशनशिप घर वाले नहीं मानना चाह रहे, उसके घर वाले नहीं मानना चाह रहे, फैमिली का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, चाहे वो स्टेटस की वजह से हो, मनी की वजह से हो, या लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल डिफरेंस की वजह से भी हो सकता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फैमिली की तरफ से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप दोनों का। ठीक है, फैमिली वाले नहीं चाह रहे, फैमिली वाले हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि आप दोनों अलग हो जाए। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे और एक सिनेरियो दिख रहा है गाइस। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा था पहले, लेकिन वो एक टॉक्सिक मैरिज में था, उसको कभी भी वो जैसे बोलते हैं ना सुकून नहीं मिला। ये एनर्जी पे ही वो हो सकता है, या आप भी ऐसे एनर्जी पे हो सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप हो सकते हैं ऐसे एनर्जी पे। ठीक है, लेकिन जब वो आपसे मिला उसको लगा कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट एक इंसान हो जिसके साथ रह सकता है वो। ठीक है, बहुत स्ट्रगल हुआ इसके लाइफ में, हॉस्टिलिटीज़। तो डेफिनेटली ये जो मुझे दिख रहा है, बहुत ये लड़ते लड़ते ना, ये इंसान अच्छा नहीं, इसके अंदर एक अच्छा दिल है। ओके, बहुत इमोशनल भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत लड़ाकू भी है साथ में, क्योंकि हमेशा इसको ऐसा फील हुआ कि इसके साथ कोई नहीं है, लोग इसके खिलाफ है, सपोर्ट नहीं है, हमेशा अकेला फील किया। तो हमेशा वो कोशिश करते गए, लड़ते गए लोगों से, एक्शन लेते गए। तो डेफिनेटली ये बहुत लड़ाकू है। ठीक है, तो वो आपके लिए भी एक्शन लेगा आगे, फिलहाल अगर नहीं भी ले रहा है। द स्टार है रिवर्स में, कहीं ना कहीं आपको अगर लग भी रहे हैं ना, या उस पर्सन को भी लगता था कि आपके साथ फ्यूचर नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उस पर्सन का, अगर वो पहले से शादीशुदा था या उसके पहले कोई पेन मिला उसको, चाहे वो किसी भी तरह उसका लाइफ पूरा बहुत ज़्यादा दुख मिला, तो वो उसको थोड़ा बहुत ट्रस्ट इशूज, आपका नहीं है, उसका ट्रस्ट इशूज हो सकता है बहुत ज़्यादा, कि किसी पे वो यकीन नहीं कर पाते, ऐसा हो सकता है उसका एक्सपीरियंस की वजह से। ओके, तो होप खो बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि सपना नहीं देखते, लेकिन होप खो बैठते हैं। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत ये देखना है, द स्टार रिवर्स, आपको भी स्ट्रेंथ रखना है। हो सकता है ये या आप जिस पर्सन के बारे में ये सोच रहे हो ना, अगर रेजोनेट कर रहा है, आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन आपका जो इसके साथ आपका डिस्टेंट कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार है, रेवल, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब जो कोई बुरा कुछ देखते हैं ना, ये आगे जाते हैं, लड़ते हैं उसके अगेंस्ट। ओके, इसका नेचर कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। ओके, और लोगों का बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ये मुझे दिख रहा है, चाहे वो फैमिली वाले ना भी हो ना, लोगों का बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो लोग ग्रैटिट्यूड, जैसे कि बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होता है इसके लिए। तो यही मैं बोल रही हूँ, ये पर्सन बहुत सेफ होगा आपके लिए, आप इस पर ट्रस्ट
आंख बंद करके कर सकते हैं। बहुत अच्छे इंसान होगा, बहुत अच्छे पर्सन आपको मिलने वाला है। पाइल नंबर 3, इट्स नॉट एन एमरजेंसी, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है गाइस। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, फैमिली के प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, या कोई अदर इश्यूज़ है, या इस पर्सन का अगर कुछ एडिक्शन इश्यूज भी था, लेकिन आप इससे मिलके कभी लगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सन खुल के उसके लाइफ के बारे में आपको बताया ही नहीं है पूरी तरह से। तो कुछ आपने जब इसे देखा आपको ऐसा ही लगा कि नहीं ये क्यों ऐसे करते हैं, ये बहुत बुरा है, ये बुरे बर्ताव करते हैं। लेकिन हम अंदर झाँक के अगर देख सकते हैं पर्सन उतना भी बुरा नहीं है, मुझे इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग लग रहा है। तो आपको अगर कन्फ्यूजन है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इट्स नॉट एन एमरजेंसी, ये पर्सन बुरा नहीं है। ओके, ये बहुत सेफ है, ठीक है। अगर आपको फ़िलहाल कुछ डिसीजन लेना है ना, अब डिसीजन ले लीजिए, टाइम टू डिसाइड, ये टाइम है डिसीजन लेने का, डिसीजन लीजिए। आपको इस पर्सन के साथ रहना है अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो तो, ठीक है। क्योंकि कुछ सिंगल लोग भी शायद ये रीडिंग देखते होंगे, तब उन लोगों के लिए तो इस पर्सन को जानना मुश्किल है फिलहाल। लेकिन अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो टाइम टू डिसाइड, तो डेफिनेटली आप डिसीजन लीजिए अगर आप कन्फ्यूजन में हैं तो। और अगर वो पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज था, तो अभी वो डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और अगर आप उस पर्सन से बात करना बंद कर चुके हैं, वो वेट मुझे लग रहा है कर रहा है, और अगर वो बात करना बंद कर रहा है तो मुझे लग रहा है आप वेट कर रहे हो उस पर्सन के लिए। ओके, हॉस्टिलिटीज मुझे ये लग रहा है डेफिनेटली बहुत जल्दी कुछ एक्शन लेने वाला है वो आपके लिए, और कम्युनिकेशन भी होने वाला है। और लीडरशिप उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी है। वो चाहे उसका प्रोफेशन जो भी हो, वहाँ पे वो एक हेड पोजीशन उसे मिल सकता है, चाहे वो जॉब में हो या बिजनेसमैन या वुमेन भी हो सकता है, फैमिली बिजनेस संभालते होंगे ऐसा भी हो सकता है, या उसका काम कुछ ऐसा होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला बिजनेस, नेवी में वर्क करना, क्रिएटिव पर्सन हो सकता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से क्रिएटिव पर्सन, आर्टिस्ट किसी भी तरह। ओके, या उसका काम ऐसा होगा कि जहाँ पे उसको ट्रैवल करना पड़े एक से दूसरे जगह, या काम की वजह से दूर रहना, डिफरेंट सिटी स्टेट कंट्री में रहना, एविएशन में किसी भी तरह काम के साथ वो टूर ट्रैवल्स का बिजनेस, पॉपुलर हो सकता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो सकता है, साइकिक हो सकता है, स्पिरिचुअल पर्सन, या डेफिनेटली पब्लिक आई हो सकता है जो मुझे दिख रहा है। अगर वो मेल हुआ, स्पेशली मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है हो सकता है उसका एडिक्शन, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम था। ओके, लेकिन वो पर्सन बुरा नहीं है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, हॉस्पिटल से जुड़ी कोई किसी भी तरह काम के साथ अटैच हो सकता है, लेकिन जॉब करे चाहे या बिजनेस करे, वो एक हाई पोजीशन होल्ड करेगा। अगर अभी भी नहीं है, डेफिनेटली आगे वो होल्ड करेगा। और जो अगर आप मेल देख रहे हो, स्पेशली किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, डेफिनेटली आपके वाइफ जो होगा उसके बारे में जानना चाहते हो, तो मैं इतना बता सकती हूँ आपका वाइफ जो होगा ना बहुत अच्छा होगा। मतलब उसकी वजह से आपको बहुत सारे, मतलब उसका आपके लाइफ में आगे बढ़ने में ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा। मैं इतना बता सकती हूँ आपको, किसी भी तरह कंट्रीब्यूशन, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कुछ और हो, व्हाटएवर, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो, ऐसा हो सकता है वो पर्सन जब आपके लाइफ में आए उसकी ज़िंदगी बदल जाए, क्योंकि आप उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, एक लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होगा, कम्युनिकेशन फील्ड, आर्मी, ओके, आर्मी के फील्ड हो, आर्मी होगा। ओके, तो ओवरऑल यही थोड़ा बहुत कुछ प्रोफेशन मुझे लगा इनके लिए गाइस। ट्रांसपोर्ट पे हो सकते हैं, ठीक है गाइस। मतलब वो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, ओके, पूरे मतलब हो सकता है वो पहले से सब कुछ मतलब एक ही हाथ में वो संभालते रहे हैं, फैमिली, प्रोफेशन, सब कुछ, सब जगह, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छे इंसान होंगे। पाइल नंबर 3, यू आर सो लकी कि आपको ऐसा कोई पर्सन मिलने वाला है, ठीक है।
तो यही था गाइस पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।